हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अटीला चैप्टर के 4th पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो 3rd पार्ट में हमने देखा था कि एक रंगा नाम का चोर जो कि लेखक के घर में चोरी करता है और अटीला उसे पकड़ भी लेता है, पर उसे देखकर भौंकता नहीं है बल्कि उसके साथ साथ पीछे पीछे चला जाता है। अब आगे, अटीला लाइक हिज न्यू फ्रेंड सो मच। तो अटीला अपने नए दोस्त को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, that he would not leave him alone even for a moment, और वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। He lay before Ranga when he sat down to eat, और जब वो खाने के लिए जाता तब वो रंगा से पहले ही लेट जाया करता। Sat on the edge of his mat when he slept in his hut, और जब रंगा अपने झोपड़ी में सोया करता तब अटीला उसके चटाई के किनारे ही बैठकर उसे देखता रहता। Waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash, और जब रंगा तालाब में नहाने के लिए जाता तब अटीला तालाब के किनारे ही बड़े ही धैर्य के साथ बैठा हुआ उसका इंतज़ार करता। Slept on the roadside when Ranga was at work, और जब रंगा काम के लिए जाता था तब अटीला भी उसके रोड किनारे हो जाया करता। दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पेनियनशिप गॉट ऑन रंगाज नर्व। बच्चों, कॉम्पेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा। तो इस प्रकार के भाईचारे को देख रंगा के मन में भी उसके प्रति भाईचारा आने लगता है। ही इम्प्लोर्ड, ओह डॉग, लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, वोंट यू। तो इम्प्लोर्ड का मतलब होता है विनती करना। तो रंगा अटीला से विनती करते हुए कहता है, ओह डॉग, ओ कुत्ते, लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, वोंट यू, क्यों ना तुम मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ दो। अनमूव्ड अटीला सैट बिफोर हिम विथ हिज आईज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड। तो बच्चों, अनमूव्ड का मतलब होता है स्थिर। तो अटीला को यहाँ पे स्थिर कहा जा रहा है। तो वो चुपचाप जाके रंगा के सामने बैठ जाता है और अपनी आंखें उसके ऊपर टिकाए रखता है। अटीला डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द बंगलो। अब यहाँ पे लेखक के घर की बात की जाती है, और जब अटीला उनके घर से लापता हो जाता है तब उनके घर में एक सनसनी सा छा जाता है। डिडेंट आई टेल यू, द मदर सेड, टू लॉक हिम अप। तो यहाँ पे उनके घर में जो माता थे वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि उसे बंद करके रखो, लॉक हिम अप। नाउ सम बगलर वॉज गॉन अवे विथ हिम। अब पता नहीं कोई चोर उसके साथ ही चला गया होगा। What a shame, we can hardly mention it to anyone। कितनी शर्म की बात है, हम इस चीज़ को किसी के सामने बता भी नहीं सकते। You are mistaken, replied the defender, it is just a coincidence। तो अब जैसे ही माता अटीला के बारे में बुरा भला कहने लगता है तो उनके घर में जो एक छोटा सा लड़का जो कि हमेशा कुत्ते के बीच बचाव करता, वो कहने लगता है कि ये आप गलत कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस का मतलब संयोग है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, वो जरूर ही किसी काम से खुद गया होगा। इफ़ ही हैड बीन हेयर नो थिप वुड हैव डेयर टू कम इन, अगर वो घर में होता तो कोई भी चोर हमारे घर में आने की साहस तक नहीं करता। Whatever it is, I don't know, but should not we after thank the thief for taking away that dog। जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, पर अटीला को ले जाने के लिए हम उस चोर को धन्यवाद तो नहीं कह सकते। May keep all the jewels as a reward for taking him away। क्या हम उसे अटीला को ले जाने के लिए जितने भी गहने हैं उसे उपहार के रूप में दे दे। Shall we withdraw the police complaint, और क्या हमें पुलिस में किया गया कंप्लेन को वापस ले लेना चाहिए। The eldest son of the house was going towards the market one day, और एक दिन की बात है, जो घर में बड़ा लड़का था, बड़ा बेटा था, वह मार्केट के लिए जाता है। He saw Attila trotting behind someone on the road। तो बच्चों, ट्राउटिंग का मतलब होता है अक्सर किसी के पीछे पीछे जाना। तो उसने देखा कि अटीला अक्सर किसी के पीछे पीछे घूमता रहता सड़क पे। हे शाउटेड द यंग मैन। तो जैसे ही उसने अटीला को देखा वो चिल्ला पड़ता अटीला को देख। एट विच रंगा टर्न एंड ब्रोक इनटू ए रन।
और रंगा ने जैसे ही मुड़ के देखा और वो दौड़ने लगा। अटीला, who was suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, locked behind रंगा। अटीला, जो कि अपने नए दोस्त पर हमेशा यह शक करता है कि वो उसे छोड़ने का एक छोटा सा मौका देख रहा है, इस कारण वो देख के वो भी रंगा के पीछे भागने लग जाता। हे अटीला, शाउटेड द यंग मैन। तो अब फिर से वो यंग मैन अटीला का नाम कह के पुकारने लगता है। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वो भी उन लोगों के पीछे दौड़ने लग जाता है। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड। तो अटीला उसके दोस्त की पुकार सुनकर वो पीछे मुड़ के देखना चाहता था। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर ए सेकेंड एंड ग्लव्ड फास्टर, और इसलिए वो अपने सर को एक सेकेंड के लिए पीछे की ओर मोड़ा और फिर तेजी से भागने लग गया। रंगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस। बच्चों, ड्रेडफुली का मतलब होता है भयानक रूप से, तो रंगा भी भयानक रूप से अपनी गति को तेज कर दिया। बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट। पर अटीला अपने दिमाग में ठान चुका था कि किसी भी कीमत में उसका साथ नहीं छोड़ना है। एज ए रिजल्ट ही रन सो फास्ट दैट द ओवरटुक रंगा। तो इस कारण वो रंगा से काफ़ी तेज़ दौड़ने लगा, यहाँ तक कि उसे पीछे छोड़ दिया। एंड क्लमसिली ब्लॉक हिज अवे। बच्चों, क्लमसिली का मतलब होता है अनाड़ीपन से या गलती से, और वो गलती से रंगा के पैर के सामने आता है, उसके रास्ते के बीच में आ जाता है। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल। बच्चों, स्टम्बल्ड का मतलब होता है टकरा जाना, तो रंगा अटीला से टकरा जाता है और अनबैलेंस होके गिर जाता है। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड, अ पीस ऑफ ज्वेलरी व्हिच ही वाज टेकिंग टू ए रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी फ्ली फ्रॉम हिज हैंड। तो जैसे ही रंगा ज़मीन पे गिर जाता है तो उसके हाथ में एक ज्वेलरी यानी कि गहने का कुछ टुकड़ा था जो कि उसने लेखक के घर से चुराया था, वो उसके हाथ से गिर जाता है। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट वॉज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रंगा। बच्चों, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो वो बच्चा जैसे ही वो ज्वेलरी का टुकड़ा को देखता है वो पहचान जाता है कि यह मेरे बहन का है, तो वो जाके रंगा के ऊपर बैठ जाता है। क्राउड गैदर्ड। बच्चों, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ लग जाती है। पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है मौके पे। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। तो उस दिन का हीरो अटीला था। उसे हीरो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो गलती से ही भले वो चोर को पकड़ाने में मदद किया था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टुवर्ड्स हिम, और जो उस घर की लेडी यानी कि जो माता थी वो भी यहाँ तक कि उसे बहुत ही नरम से पेश आ रही थी। She said, whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective। चाहे अटीला के बारे में कोई कुछ भी कहे, एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि वो एक चालाक जासूस है। कनिंग का मतलब चालाक और डिटेक्टिव का मतलब जासूस। वह एक चालाक जासूस है। He is too deep for words, और वो उसके तारीफ के काबिल है। It was as well that Attila had no power of speech। यह बहुत ही अच्छी बात थी कि अटीला बोल नहीं सकता था, otherwise he would have burst into a lamentation। अन्यथा वो फूट फूट के रोने लगता। Which would have shattered the pedestal under his feet, जो कि खुद अपने पैरों तले चरपाई को बिखेर दिया। यानी अटीला का मनपसंद काम उसे सड़क में घूमना था, सड़क में खुलेआम घूमना था, और जो कि उसे चोर के साथ घूमने में मज़ा आ रहा था। पर उसने चोर को पकड़ा कर ये सारी चीज़ें वो अपने बंद कर देता है, यानी उसे अब दोबारा से अपने मालिक के घर में बंधा कर रहना था। इस कारण ये ऐसा कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट भी जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय।